प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये वचन की कार्यक्रम में आपके साथ मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूं। और एक बात जो अवसर प्रभु ने हमें दिया है, सौभाग्यता के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आइए आज भी हम वचन की संगति में प्रवेश करें। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम और एक बार हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं स्वामी। आज भी हमें ये वचन की संगति में प्रभु जी जो अवसर दिया है वचन को मनन करने के लिए, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जितने लोग इस वक्त इस संगति में है स्वामी, जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है और एक बार इस वचन की संगति के द्वारा प्रभु की मर्जी हर एक जीवन में प्रभु यीशु के नाम से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी वचन को हम याद करते हैं स्वामी। आपका वचन व्यर्थ नहीं लौटती है। जिस काम के लिए आप भेजेंगे स्वामी, वो काम को वो पूरा करके लौटता है। आज भी हम लोग विश्वास करते हैं जो वचन को हम सीखने जा रहे हैं स्वामी, आपका योजना को, आपकी कामों को हर जिंदगी में, हर कुटुंब में, हर परिवार में, हर परिस्थिति में यीशु के नाम से अपने लोगों के लिए काम करने पाए। जिस मकसद से ये वचन को आप सिखा रहे हैं स्वामी, लोग शत्रु पर जयवंत जीवन बिताते हुए प्रभु की भरपूरी आशीष में दवाई बनकर आगे बढ़ने के लिए और एक बार ये वचन की संगति के द्वारा सभी के साथ बर्ताव कीजिए स्वामी। हम प्रभु यीशु आज भी ये वचन को शुरू से लेकर अंत तक तेरे हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा ये वचन की संगति को पूरी तौर से अपने नियंत्रण में लीजिए। आप हमें अगुवाई कीजिए। पिता की मर्जी को ये वचन के द्वारा सबके जीवन में पूरा कीजिए। आज भी ये वचन के विरोध में क्रिया करने के लिए मौका ढूंढने वाली दुष्ट मनुष्य की क्रिया को, दुष्ट शैतान की ताकतों को मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते स्वामी, श्राप देते हुए इनकी सब अंधकार की चाल को जड़ से मिटाते हैं स्वामी। पूरी वाटिका पर तेरी पवित्र लहू को हम छिड़काते। जितने लोग इस वचन को मनन करने के लिए प्रभु जी इस वीडियो के द्वारा संगति करेंगे, सभी पर तेरी पवित्र लहू को हम छिड़काते हैं। पाप, श्राप, रोग, शैतान की हर एक योजना से, दुष्ट मनुष्य की ताकतों से, प्रकृति के असर से, दुष्ट जानवर की आत्म से, हर एक बुराई से अपने लोगों को रक्षा करते हुए प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हर जीवन को बनाने के लिए, आशीष देने के लिए, अपने पवित्र नाम की महिमा के लिए उपयोग करने पाए, अगुवाई करने पाए, अपने नाम को सबके जीवन में महिमा करने पाए। और एक बार इस वचन को शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर हम तेरे हाथ में देते हैं। आप अगुवाई करके अपने पवित्र नाम को महिमा कीजिए यीशु के नाम से। आमीन। प्रिय, और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये संगति में आपको मिलने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं जय मसीह कहता हूँ। हम लगातार आकाश मंडल की शैतान के बारे में अध्ययन करते हुए संसार का सरदार भाग 1-2 को हमने अध्ययन किया है। आज के दिन में वही संसार का शैतान के बारे में ही हम अध्ययन करने जा रहे हैं, लेकिन इस संदेश का विषय शैतान का फंदे। ये दुनिया का शैतान, ये संसार को, पूरी संसार को भरमाने के लिए जो काम कर रहा है, ये संसार का शैतान या संसार का हकीम आज किस प्रकार अपने फंदे में प्रभु के लोगों को फंसा के बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है, इसी के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आप इस फंदे से बच के प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए इस जीवन को बिताने में ये वचन आपको सहायता करेगा। यही विश्वास के साथ हम इस विषय पर आज प्रभु की वचन को सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रभु यीशु आप सभी के साथ अपने वचन के द्वारा मदद करे, समझने की ताकत दे, समझने की क्षमता दे
पवित्र आत्मा जहां जहां आपको समझाना है, सिखाना है व दिखाने के लिए प्रभु लगातार आपको मदद करके अपने पवित्र नाम को आपके जीवन में महिमा करने के लिए इस सत्यता के द्वारा सहायता करेंगे। हाँ प्रियो, आइए ये विश्वास के साथ ये विषय पर आजकल शैतान का फंदे, ये शत्रु पर जय पाना परमेश्वर की योजना, ये शत्रु को यीशु ने कलवारी क्रूस पर हरा दिया, उस पर जयवंत हुआ, ये शत्रु को पूरी रीति से सत्य न किया। आज ये वचन आपके पास इसलिए आ रही है, आप भी इस शत्रु पर जय पाकर प्रभु की महिमा के लिए गवाही का जीवन जीना प्रभु का मर्जी है। इसलिए ये सत्यता के द्वारा आप ये शत्रु को पूरी तौर से आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में मिटाकर, सत्यनाश करके इस शत्रु पर जयवंत जीवन बिताते हुए आप प्रभु की भरपूरी में बढ़ने के लिए वर्तमान में, भविष्य में, युगानुयुग में प्रभु की भरपूरी आशीष में बढ़ना परमेश्वर की मर्जी है। इस मर्जी के साथ परमेश्वर ये सत्यता को हमें लिख दिया। आज ये आपको ये वचन जीवन में मदद करके प्रभु की ओर से रखा हुआ हरेक सुखद जीवन को जय के साथ बिताने के लिए प्रभु आपको मदद करेंगे। आइए प्रियो, हम आज के वचन में प्रवेश करेंगे। ये संसार का शैतान के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, सबसे पहले प्रभु हमें क्या सुझाव देना चाहता है? ये शत्रु से, इनकी फंदे से बचकर यीशु के साथ जैसा वो जय पाया है, यीशु ने कहा ढाटस बांधो, मैंने जीत लिया है, तुम भी जीतेंगे। यही विश्वास को प्रभु दिलाते हुए हमें अपने वचन के द्वारा अगुवाई करते हैं। आज इस शैतान की फंदे से बचकर प्रभु में सफलता का जीवन बिताने के लिए प्रभु जिस तरह हमें वचन को लिख कर दिया है, आइए हम वचन को पढ़ेंगे। एफिसियों 4:27, एफिसियों 4:27 को अगर आपके पास बाइबल है वो बाइबल को ध्यान से देखिएगा। अगर बाइबल नहीं है, ये आवाज को ध्यान से सुनने के लिए आपसे मैं अनुरोध करता हूँ। आइए ये वचन को पढ़ेंगे। और ना शैतान को अवसर दो, शैतान को अवसर न देना। एफिसियों 4:27 में प्रभु एफिसियों की चर्च को बताने के समय सिखा रहे हैं, ये शत्रु की फंदे से आपका जीवन बचकर यीशु की पवित्र लहू में सुरक्षित रहना है। अगर आपका जीवन को ये शैतान की आंतों से बचाकर यीशु में सुरक्षित रखने के लिए प्रभु के लोग सबसे पहले ध्यान देने की बात है, शैतान को अपने जीवन में अवसर नहीं देना है। ठीक है। और एक भक्त के द्वारा भी प्रभु ये वचन को किस प्रकार सिखाते हैं, आइए याकूब 4:7 को पढ़ेंगे। याकूब 4:7 पढ़ेंगे। और एक बार हम बताना चाहते हैं, जिनके पास बाइबल है, बाइबल में वो वचन को ध्यान से देखेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है, ये आवाज को ख्याल से सुनने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। प्रभु की भक्ति के साथ ये वचन को सीखेंगे। हम विश्वास करते हैं ये वचन आपको भलाई करेगा, पाप से, श्राप से, रोग से, शत्रु की आंखों से, नरक से बचाकर प्रभु में सुरक्षित रखने के लिए, प्रभु के साथ मिलकर जय का जीवन जीने के लिए, एक दिन युगान युग स्वर्गीय जीवन में प्रभु के साथ आप जीने के लिए ये सत्यता आपको मदद करेगा, भलाई करेगा, इसी में कोई शक नहीं है। ये विश्वास के साथ आज ये वचन आपके पास प्रभु दे रहा है। आइए याकूब 4:7 को पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर की आदीन हो जाओ और शैतान को सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। सबसे पहले एफिसियन चर्च को प्रभु बताने का समय कहा, अवसर नहीं देना। कैसे अवसर ढूंढने वाली रास्ता को आप बंद कर सकते हैं? प्रभु का भक्ति याकूब लिख रहा है, आप प्रभु की आधीन में रहिए, प्रभु की आज्ञाकारी का जीवन में रहिए, तब शैतान को सामना कीजिए, वो आपके पास से भाग जाएगा।
आपके पास अवसर उनको नहीं मिलेगी, उनको आने का रास्ता किस तरीके से आप बंद करते हैं। आप हमको चेतावनी देने वाला परमेश्वर, चौकसी दिलाने वाला परमेश्वर, वहां पर यह भी वचन लिखकर कहा किस प्रकार वो शैतान को हमारी सीमा से भगाना चाहिए, अवसर ढूंढने वाला वो शैतान का रास्ता कैसा बंद करना चाहिए। दोनों बातों को परमेश्वर हमारी सहायता के लिए कहा। आज्ञाकारी, प्रभु की आधीन में होकर, आज्ञाकारी में होकर जब यीशु के नाम से शैतान को सामना करेंगे, प्रभु कहा वो आपके पास से भाग जाएगा, आपके घर से भाग जाएगा, आपका जीवन से भाग जाएगा, आपकी सीमा रेखा से भाग जाएगा, उसके अवसर का रास्ता बंद हो जाएगा। प्रिय हाँ जी, ये शत्रु पर जय पाने के लिए पहली हम जांचने की बात, क्या हम प्रभु की बातों को मानने वाला है, प्रभु की एक एक सत्यता की आज्ञा में होकर प्रभु की आधीन में जीने वाला है। यदि हम परमेश्वर की वचन की आज्ञा मानकर जब प्रभु की आधीन में ये जीवन को जब बिताते हैं, मतलब प्रभु को अपना जीवन का जगह देकर इस जीवन को जब बिताते हैं, तब प्रभु की साथ होकर यीशु के नाम से ये प्रार्थना का संगति में आप प्रभु को ताकने के समय ये शैतान का रास्ता बंद हो जाती है, वो आपके पास से भाग जाता है। आप आज क्या हम प्रभु के साथ में हैं, प्रभु की आधीन में है? प्रभु का आधीन में कैसे रहेंगे? प्रभु की वचन को मानने से। जब वचन को मानते हुए प्रभु के साथ रहते हुए यीशु के नाम से जो प्रार्थना करेंगे, ये शैतान भाग जाता है, उसकी रास्ता बंद हो जाता है। हाँ, हम पिछले संसार का सरदार भाग 2 में भी हम बताए थे, शैतान जबरदस्त कैसे अवसर पाकर प्रभु के लोगों को अपना संतान बना लेता है। जरा सा वहां इशारा देंगे, ये शैतान का चाल को आप समझने के लिए ये सहायता करेगा। इसके साथ यीशु का 12 चेला जो यीशु ने प्रार्थना करके चुन लिया, पूरी दुनिया को कोने कोने में अपनी सत्य वचन को फैलाने के लिए जो 12 चेले को यीशु ने तैयार करके नाम दिया प्रेरित, उनमें से एक जन को हम देखने जा रहे। ये इस यीशु के दल के अंदर ये शैतान का कोशिश भी किस प्रकार रहा है वो भी देखेंगे। सबसे पहले मत्ती 13 के द्वारा ये शैतान के बारे में, ये पृथ्वी की शैतान के बारे में यीशु मसीह वहां इशारा दिया है। जरा सा उसको समझेंगे तो आज ही ये शैतान के बारे में सीखने के समय सत्यता को आसानी से समझने के लिए, आपका जीवन को बचाने के लिए, आपका घर को ये शैतान की फंदे से बचाने के लिए आसानी से पवित्र आत्मा आपको मदद करेगी। हाँ भैया, मत्ती 13 अध्याय को थोड़ा खोल देंगे, वहां पर 25, 27, 28 को हम पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय 25, 27, 28 को हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। पर जब लोग सो रहे थे, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया है। तब इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, दास ने स्वामी से कहा, हे स्वामी, क्या तूने आपने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? अच्छा बीज तो बोया है। हाँ, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? और इसके बीच में कहाँ से आ गई? उसने उनसे कहा, स्वामी ने सेवक को उत्तर दिया, क्या किसी शत्रु का काम ये है? शत्रु का, शैतान का काम है। यहाँ यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहे हैं, ये शैतान की कार्य को समझाने के लिए। जब मनुष्य सो रहे थे, हम फिर एक बार बता रहे, जब लोग सो रहे थे, वहां पर गेहूं का दाना, मतलब आत्मिक जीवन का अर्थ, वहां पर
पूरा वो दृष्टांत को आप पढ़ने के समय मालूम होगा। परमेश्वर वहां वचन दिया अपने लोगों को ताकि आप प्रभु का संतान होकर इस जीवन में प्रभु के साथ जीवन बिताएं, प्रभु के लिए जीवन बिताएं, दवाई बनकर जीवन बिताएं, शत्रु पर जय पाकर जीवन बिताएं, एक दिन प्रभु का स्वर्ग राज्य में यीशु के साथ ईरानी युग जीवन बिताएं। यही प्रभु का योजना है। इसलिए अपने मंडली में वचन देता है, अपने चर्च में प्रभु वचन देता है, अपनी वाटिका में वचन देता है ताकि आप प्रभु का संतान होकर प्रभु के अनुसार ये जीवन को प्रभु में बिताएं। लेकिन इस गेहूं के दाने के बीच में जंगली दाना शैतान ने अपना काम कर दिया, जिसके साथ यीशु ने वचन की सेवा कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं, वहां शैतान भी जबरदस्त अपने दुष्ट बातों को मन में डालने का काम कर रहा है। जहां दुष्ट बात को डालेंगे शैतान को मालूम है वचन खत्म हो जाएगी, क्योंकि पवित्रता के बीच में निवास करने वाला परमेश्वर है। शुद्ध मन वाले यीशु को देखेंगे। मेरा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, वो पवित्र है, परमेश्वर वास करते हैं। अपने वचन को मेरे हृदय में देकर अपना संतान बनकर जीने का काम प्रभु करते हैं। हम और 3 वचन पढ़ेंगे तो जो हम बता रहे हैं आप आसानी से समझेंगे। वही 13वां अध्याय में 37, 38, 39 को पढ़ेंगे। 37, 38, 39 वही मत्ती 13 का 37, 38, 39 को हम पढ़ेंगे। हाँ, उसने उनको उत्तर दिया, स्वामी ने उनको उत्तर दिया। अभी दृष्टांत का अर्थ बताया जा रहा है। अच्छे बीज का बोने वाला, अच्छा बीज को वचन को बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र मन प्रभु यीशु है। खेत संसार है, खेत दुनिया है। अच्छा बीज स्वर्ग राज्य का संतान, अच्छा बीज राज्य का संतान, स्वर्ग का संतान, प्रभु का संतान है। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है, शैतान की संतान। वचन के द्वारा प्रभु का संतान को प्रभु अपने मंडली में तैयार कर रहे, अपने भवन में प्रभु अपने संतान को तैयार कर रहे, अपने चर्च में प्रभु अपने संतान स्वर्ग का वारिस को तैयार कर रहे। लेकिन मनुष्य जब सो रहे थे, जहां प्रभु चर्च में वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु का संतान को तैयार कर रहे हैं, लेकिन जब लोग सोने के समय में शत्रु आकर ऐसा जंगली दाना दुष्टता को डालकर चला गया ताकि वो प्रभु का संतान होने वाला व्यक्ति शैतान का संतान बनकर काम करता है। सोने का समय, सोने का समय मैंने क्या रात हम जो सो रहे उसके बारे में लिखा नहीं। 1-2 वचन पढ़ेंगे। सोने का समय शत्रु आकर जंगली दाना को डाल दिया ताकि वो शैतान का संतान बनकर प्रभु का मंडली में है, चर्च में है, वचन में बढ़ रहे हैं, वचन के द्वारा प्रभु का बेटा स्वर्ग का वारिस होने का काम में बढ़ रहे। लेकिन जब शत्रु को अवसर मिला, वो जंगली दाना डाला, दुष्टता को डाला, वो शैतान का संतान बन गया। प्रभु का संतान होने वाला जीवन अभी शैतान का संतान बनकर शैतान के लिए काम कर रहा है। सेवक ने स्वामी से पूछा, हम लोग ने प्रभु का संतान होने का सेवा तो ये जगह में किए थे, लेकिन ये शैतान का संतान कैसे हो गया? प्रभु ने कहा शैतान को अवसर मिल गया। जब ये सो रहा था वो अपना काम करके चला गया। सो रहा था। ये सोने की बात क्या है, इसके बारे में बाइबल क्या बतलाती है? आइए 2 जगह में पढ़ेंगे। यहाँ जो सोने की बात है, उस अवसर पर जो शैतान आकर उसको अपना संतान बना दिया उस मनुष्य को, ये क्या है समझने के लिए रोमियो चर्च को पवित्र आत्मा इस विषय पर जो सिखाया है, एफिसियों चर्च को पवित्र आत्मा अपना भक्त पौलुस के द्वारा जो सिखाया, ये दोनों चर्च को जो सिखाए हैं किस बात पर, वो दोनों वचन को पढ़ने के समय ये सत्यता को समझने के लिए, ये शैतान को समझने के लिए हमें आसान हो जाएगा। आइए रोमियो 13वां अध्याय, रोमियो 13वां अध्याय 11, 12, 13, 14 को हम पढ़ेंगे। रोमियो 13वां अध्याय 11, 12, 13, 14 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ,
समय को पहचान कर समय को पहचान कर ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठने का घड़ी आ गया है। नींद से जाग उठने का घड़ी आ गया है। कि कौन सा नींद से जाग उठने का घड़ी आ गया? आगे पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, हमने यीशु प्रभु पर विश्वास करके अपना जीवन में ग्रहण किया था, उस समय की विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अब हमारा उद्धार का समय बहुत निकट है। जिस दिन हम यीशु को अपने जीवन में, अपने घर में जगह दिए, उद्धार पाए, ये जीवन को यीशु में बचाए, विश्वास किए, उस समय से अभी और प्रभु का समय निकट हो गया। प्रभु का आगमन का समय निकट हो गया। दुनिया के अंत का समय निकट हो गया। आगे पढ़िएगा। रात बहुत बीत गई है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। दिन निकलने पर है। इसीलिए हम अंधकार के कामों को, सोने वाले अंधकार की कामों को छोड़कर ज्योति के अंधकार बांध ले। ज्योति को पकड़ लो, ज्योति को बांध लो। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधे चाल चले। वैसे ज्योति में यीशु के साथ सीधे चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा। देखिए, सोने वाला, मुझे सोने वाला अंधकार का काम क्या है? लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार में, और लुचपन में, और न झगड़े में, धाम में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। यीशु को, ये सब सोने वाला क्रिया को, सोने वाला मरल वाला रात का अंधकार का क्रिया को छोड़कर यीशु को पहन लो। यीशु की स्वभाव को पहन लो, यीशु की कामों को पहन लो। और शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने का अप्रिय ना करो। जगह नहीं। एफिसियंस 4:27 में लिखा ना, शैतान का अवसर न दीजिए। अवसर कैसे मिलते? इन शैतान की स्वभाव आपको सुला देता है, मरल वाला जगह में रखता। हम प्रिय, हम एफिसियन को भी पढ़ेंगे। यही सत्यता को प्रभु का भक्त के द्वारा पवित्र आत्मा वो चर्च को जिस तरह सिखाएंगे वो हम भी पढ़ेंगे। तो ये शैतान का चाल, ये नींद की बात क्या है, सोने की बात क्या है, बाइबल साफ तरीके से हमें बताती है। एफिसियों में वो हम 5वां अध्याय 11, 12, 14, 16 को पढ़ने जा रहे हैं। 11, 12, 14, 16वां वचन को हम एफिसियों 5वां अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। अंधकार के निष्फल कामों में, ये सोने वाला काम क्या है? अंधकार का निष्फल के कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर रुलाना दो, उनको डांटो। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा, क्योंकि उस अंधकार की, मरल वाला की, सोने की गुप्त काम में चर्चे भी लज्जा की बात है। उसको चर्चा करेंगे तो भी लज्जा की, उसकी नतीजा, उसका रिजल्ट, उस जीवन में लज्जा को ही देगा, अपमान को देगा। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, प्रभु का वचन उन्हें कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दे में से जी उठ, जागिए, मुर्दा का जगह से जी उठिए, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। तब मसीह का ज्योति तुम पर चमकेगी। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। बुरे वक्त में जी रहे, अंतिम समय में जी रहे, शैतान जबरदस्त काम करने का वक्त में आप जी रहे हैं, दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, नींद से उठो, मरल वाला कार्य के अंदर से भाग आइए,
अंधकार की जगह से ज्योति की जगह पर भाग आइए। प्रभु कहता है इन निष्फल कामों में सहभागी मत लेना। बाइबल यहां बतलाती है, उसको चर्चा भी करेंगे, वो लज्जा की बात होगी, आपकी अपमान की बात होगी। उस जगह से प्रभु के लोग भाग आइए। ये जगह में जब तक आप पड़ा रहेंगे, ये शैतान आपका जिंदगी को खत्म करके ले चले। दृष्टांत में प्रभु ने शैतान को इन स्वभावों के द्वारा जगह मिली। जब शैतान की स्वभाव की करनी, उन स्वभाव उस जीवन में रहने का समय, तो पूरी तरह से कितना चर्च में बैठ करके आप कितना भी वचन सुनेंगे, कितना भी प्रार्थना करेंगे, कितना भी उपवास करेंगे, आप जो भी करेंगे, ये शैतान अपना जंगली दाना का दुष्ट स्वभाव को, दुष्ट क्रिया को आपके अंदर डालकर आपके द्वारा जो भी होगी, केवल शैतान का संतान का क्रिया ही, उसी का क्रिया आपके द्वारा पूरी होगी। इसलिए वहां वचन लिखा है वो शैतान का संतान। रोमियो 7वां अध्याय में एक व्यक्ति चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? हम चाहते हैं भलाई करने के लिए, हम चाहते हैं अच्छा करने के लिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। जो चाहते हैं वो नहीं करते हैं, जो नहीं चाहते हैं उसको करते हैं, जिन बातों को लालसा करते हैं वो नहीं कर पाते, जिस बातों को हम घृणा करते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे अंदर बसने वाला पाप वो करता है। मुझे मेरी चाहत के अनुसार ये पाप कुछ करने नहीं देता। हम भलाई को सोचते हैं, घृणित काम को पूरा करता है। हम नहीं, मेरे अंदर रहने वाला पाप ने ये काम को किया। आज ही आपके हृदय में परमेश्वर वचन देने का एक ही कारण है, प्रभु का संतान बनकर उस वचन के द्वारा प्रभु का संतान और स्वर्ग का वारिस का जीवन बिताने के लिए। जब वहां शैतान अपनी दुष्टता को डालने का समय में आप शैतान की संतान बनकर वो मनुष्य अपना जीवन को बिताता है। वो चर्च में बैठे, ये प्रभु की मंडली में कहीं भी बैठे, जब शैतान को अवसर मिल गया दुष्टता को डालने के लिए, आप प्रभु का संतान होने की जगह में भटक कर शैतान का संतान बनकर शैतान की कामों को जीवन में पूरा करते हैं। आज यही परमेश्वर आपको ये सत्यता के द्वारा समझाना चाहता है, चेतावनी देना चाहता है, चौकसी देना चाहता है। इसलिए एफिसियन 4:27 में कहा, ये शैतान को अवसर नहीं दीजिए, ताकि दुष्टता को आपके हृदय में डालकर आपको प्रभु का संतान की संगति से भड़काकर शैतान का संतान में ले जाएगा। यही 13वां अध्याय में यीशु अपने लोगों को सिखाए। हाँ प्रिय, अभी हम साबुत के साथ ये सत्यता को सीखने जा रहे हैं, जो यीशु ने जैसा कहा। आज हम उस बात को न समझने के समय में ये शैतान हमारा जिंदगी को भी बिगाड़ कर नाश करके चला गया। कई लोग सोचते हैं हम चर्च में आ गए, हम प्रभु का हो गए, हम प्रति रविवार की संगति में बैठ रहे हैं इसलिए प्रभु का हो गए, प्रतिदिन घर में हम प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए प्रभु का हो गए, हम फास्टिंग कर रहे हैं इसलिए प्रभु का हो गए, हम प्रभु की बात में जहां जहां प्रार्थना हो रही उन सब जगह में हम बैठ रहे इसलिए प्रभु का हो गए। यहाँ वाटिका के अंदर, प्रभु के मंडली के अंदर आप रहते भर भी ये शैतान को अवसर देने का वक्त है, आप प्रभु को नहीं रह पाएंगे। यही आज का वचन से प्रभु अपने लोगों को बचाने के लिए, ये शैतान की फंदे से आपको छुड़ाने के लिए ये सत्य वचन को आज आपको सिखा रहे हैं। हाँ प्रिय, हम अच्छे से समझने के लिए हम यीशु को ही उदाहरण में आज लेने जा रहे हैं। यीशु प्रभु जगत को बचाने के लिए, सुसमाचार से भर देने के लिए, कोने कोने में ये सत्यता को पहुंचाने के लिए, जैसा प्रेरितों का काम 1:8 में कहा, पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे, कोने कोने में आप गवाह बनेंगे। मत्ती सुसमाचार 24:14 में ये राज्य का सुसमाचार कोने कोने में पहुंचेगी, गवाह होगी। इसीलिए यीशु मसीह अपना 12 चेलों को ये दर्शन को, ये पिता की योजना को पूरा करने के लिए अपना वाटिका को तैयार किया था। उस 12 में यीशु मसीह कहता है हम प्रार्थना करके चुने हैं इन लोगों को।
यीशु मसीह खुद ही ने तैयारी किया, ट्रेनिंग दिया, सब प्रकार की बातों को सिखाया। तो भी वो 12 में एक जन यीशु के साथ रहकर, यीशु की संगति में रहकर, यीशु की सिखाया हुआ हरेक सत्य वचन को सुनकर, यीशु की हरेक ट्रेनिंग को पाने पर भी शैतान को अवसर देने का समय वो यीशु का नहीं रहा है, स्वर्ग के लिए नहीं रहा है। उसको शैतान अपना संतान बनाकर यीशु से भड़काया, स्वर्ग से भड़काया, अंत में नाश करके नरक ले गया करके सत्य वचन हमें सिखाती है प्रियो। वो 12 में से वही यहूदास जो यीशु को पकड़कर क्रूस पर मारने के लिए जो तड़प रहे थे, उनके हाथ में सौंपा है। उन यहूदास के बारे में हम साबुत के साथ सीखने जा रहे, ताकि आज प्रभु यीशु क्यों अवसर नहीं देना सिखा रहे। मत्ती 13 अध्याय के द्वारा वो दृष्टांत के द्वारा जो सिखा रहे हैं, ये सत्यता इस यहूदास को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि ये सत्यता का ज्ञान के द्वारा आज आपका जीवन बचना है, आपका कुटुंब बचना है। यही परमेश्वर का मर्जी है, इसी के लिए ये वचन आज आपको दिया जाता है। आमीन। चलिए हम यहूदास के बारे में, यीशु प्रभु के साथ था, लेकिन शैतान किस तरह उसका जिंदगी में काम किया है हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:70 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:70 को पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने अपने 12 चेलों को बताया, क्या मैंने तुम 12 को, हमने तुम 12 को नहीं चुना? नहीं चुना, प्रार्थना करके आपको हमने चुना। तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यीशु का कहने का मतलब एफिसियों 4:27 के अनुसार जब शैतान को अवसर देंगे आप शैतान बन जाएंगे। यीशु अपने मंडली को कहता है, जिसको पूरा दुनिया को सुसमाचार से भराने के लिए चुन कर तैयार कर रहे हैं, उन 12 के चेलों से बता रहा, तुम में से एक शैतान हो गया, क्योंकि आप शैतान को अवसर दे रहे। रहते हैं मेरे साथ, हम चुन लिए थे, आपका जीवन में हमने योजना भी दिया। मेरा बेटा मेरे लिए इतनी सुंदर स्वर्गीय योजना को पूरा करके एक दिन बड़े प्रतिफल के साथ स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हमने आपके लिए योजना किया है, लेकिन तो भी ये 12 में एक जन शैतान है। यीशु मसीह अपने मंडली में अपने संगति के द्वारा सब प्रकार की सत्यता को बताने पर भी जब शैतान को एक जीवन अवसर देने का समय ये सारा काम नकाम में चला जाता करके यीशु खुद अपने वाटिका के द्वारा आज की चर्च को सिखा रहे हैं। प्रिय लोग सोचो वो भटक गया, वो भटक गया, ये भटक गया, ताजुब कर रहे, आश्चर्य हो रहे। प्रिय आश्चर्य मत हो जाए अंतिम समय में, वो कोई भी क्यों ना हो, शैतान को जिस दिन अवसर मिल गया वो जीवन को लेकर चल दिया। यीशु प्रभु कहा, हमने चुना है तो भी, हमने ट्रेनिंग दिया है तो भी, हमने सभी बातों को सिखाया है तो भी, और हमें एक जन शैतान है। क्योंकि हम आपके साथ काम कर रहे हैं, सब अवसर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप शैतान को मौका देने का समय में आप शैताने रहते हैं, प्रभु का संतान नहीं, स्वर्ग का वारिस नहीं। हम इसके बारे में कुछ और वचनों को पढ़ेंगे, आपको मालूम हो जाएगी। आइएगा हम वही यूहन्ना 13वां अध्याय को पढ़ेंगे। 13:2 यीशु ने क्यों यहूदास को कहा शैतान है, 13:2 में लिखा है, पढ़िएगा। जब शैतान सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में क्या डाल चुका था कि मन में डाल चुका था, शैतान मन में जंगली दाना को डाल दिया। जो मत्ती 13वां अध्याय में यीशु ने जैसी कहा, यहाँ यहूदास के हृदय में शैतान अपनी जंगली दाना को डाल दिया।
अय्यूब 1:7 में बाइबल बतलाती है, वो परमेश्वर के सन्मुख में आकर वो शैतान खड़ा हो रहा है। प्रभु ने पूछ रहे, ए शैतान, तुम कहां से आ रहे हो? क्योंकि पृथ्वी का शैतान था। वो तुरंत कहा, पृथ्वी भर में इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आ। यहां यूहन्ना 13:2 में लिखा है, शैतान यहूदास के मन में अपनी जंगली दुष्टता का बीज को डाल दिया। अभी ये 13वां अध्याय को घर में आराम से पढ़िए। वहां पर यीशु मसीह चेले लोगों को पांव को धो, चेले लोगों के पांव को धोने के समय में पत्रोस शुरुआत में इनकार कर रहे, प्रभु आप कैसे मेरा पांव को छू सकते हैं? नहीं प्रभु। उस समय में प्रभु ने कहा, आप हमको जगह नहीं देंगे आपका पांव धोने के लिए? कैसे आप मेरे साथ भागी रहेंगे? पढ़िएगा, हम पढ़ेंगे 13:10-11 को हम पढ़ने जा रहे हैं। 13:10वां वचन 11वां वचन। हाँ, यीशु ने उससे कहा, मैं नहा चुका है, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। जो नहा लिया है उनको केवल पांव धोने से काफी है, बाकी अंग को, पूरी शरीर को धोने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। वो बिल्कुल शुद्ध है। 10वां वचन में ये पीटर पत्रोस कह रहे हैं, अगर आपके साथ मुझे साझेदारी होना तो, आपके साथ मुझे रहना तो पांव नहीं, पूरे जीवन को, हम पूरे शरीर को धोने के लिए तैयार है। यीशु ने कहा, न जो नहा दिया है, जो स्नान कर लिया है, उनको पूरा साफ करने की जरूरत नहीं, खाली पांव साफ करने से वो बिल्कुल शुद्ध है, वो बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन पूरे दल को प्रभु कहता है, ये काम इसलिए कर रहे हैं आप बिल्कुल शुद्ध रहने के लिए। पर यहूदास की बात आई, 11वां वचन पढ़िएगा, यीशु मसीह क्या बताते हैं? हाँ, वह तो अपने पकड़ने वालों का जानता था, इसीलिए उनसे यीशु ने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। सबसे पहले कहा, एक जन शैतान है। 13:2 यीशु बता रही है, शैतान यहूदास के मन में जंगली दाना को, दुष्टता को डालते गया। और 13:11 में यीशु मसीह फिर एक बार कहा, अब पवित्र नहीं है। जिस जीवन को शैतान कब्जे में रखता है, अपनी दुष्टता को डालता है, वो अपना पवित्रता को गवाता है। प्यारों, वो यीशु के साथ पवित्र जीवन नहीं बिता पाता है, शुद्धता में ना रह पाता है। यीशु पवित्र जीवन को इशारा करे, पूरे दल को बोल रहे, अब बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन यहूदास की पारी आती है, शुद्ध नहीं है। चर्च में बैठे, यीशु के साथ बैठे, यीशु की संगति में बैठे, यीशु की वचन की जगह में बैठे, यीशु की प्रार्थना की जगह में बैठे, यीशु की सेवकाई में बैठे, तो भी बाइबल बतलाती है, यीशु मसीह खुद कहता है, ये व्यक्ति शैतान का काम कर रहा है, शैतान है। ये व्यक्ति शुद्ध में नहीं है, पवित्रता में नहीं है, क्योंकि शैतान इस जीवन में आन जान करने का जगह ये यहूदास ने दे के रखा है। ठीक है, बाइबल बतलाती है। इसी 13:27 को जरा सा पढ़िएगा। हाँ, 13:27 यूहन्ना। टुकड़ा लेते ही शैतान उनसे समा गया। जैसा पहले प्रभु ने इशारा दिया शैतान है, दूसरा 13:2 में पढ़ रहे थे, वो डाल रहा जैसा दृष्टांत में यीशु प्रभु जो सिखाया, यहाँ यहूदास भी था, 12 चेले लोग सुन रहे थे। ये सत्य था, यीशु मसीह साफ रीति से सिखाया, ये शैतान के बारे में अपने लोगों को साफ रीति से समझाया। आज हमें भी लिख करके बाइबल में दिया।
ये सब दृष्टांत को जानने के बावजूद भी 13:2 में शैतान इनके मन में अपने दुष्टता को डालने के लिए जगह दिया। यीशु मसीह इशारा दे रहे पवित्र नहीं है, ये शुद्ध नहीं है, तो भी पवित्र जीवन पर ख्याल नहीं रखा। अभी वचन बतलाती है शैतान उसके अंदर घुस गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। प्रियो, जब किसी के बार बार चर्च में संगति के द्वारा प्रभु इशारा दे रहा, तू गलती कर रहा ठीक नहीं, गलती कर रहा ठीक नहीं, शैतान को अवसर दे रहे ठीक नहीं, शैतान आपका जीवन में काम कर रहा ये ठीक नहीं, बार बार आज इशारा दे रहे। जब यहूदास को भी उसी तरह यीशु ने इशारा दिया, जब पूरी तौर से ये शैतान यहूदास के अंदर आ गया, प्रभु छोड़ जाओ, जो करना है करो यहूदा, क्योंकि तुम्हारा जीवन पूरा पूरा शैतान के हाथ में चल। प्रिय, जब तक आप प्रभु को अवसर रखेंगे तब तक प्रभु हर प्रकार का प्रयास करेंगे आपको ये शैतान की फंदे से बचाने के लिए। लेकिन जिस दिन हरेक प्रभु की वचन की चेतावनी को आप ठुकराते हैं, आप अनसुनी करते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, भटक कर चलते हैं, सुधारते नहीं है, एक वक्त आने पर वो शैतान पूरी तौर से आपके अंदर घुसकर ये जीवन को कब्जे में ले लेता। उसी वक्त परमेश्वर उस मनुष्य को छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि पूरा पूरा जगह को वो ले गया। यहूदास भाग गया। बाइबल बतलाती है शैतान उसको यीशु से भड़काया, यीशु की संगति से भड़काया, दिया हुआ बहुमूल्य सेवा से भड़काया, स्वर्गीय महान योजना से भड़काया, पैसे देकर, यीशु को बेचकर, यीशु को छोड़कर, यीशु से भटक कर, शैतान का संतान होकर जब निकला, बाइबल बतलाती है जो पैसा हाथ में था उसको भी फेंक दिया, अपना जीवन को चाहकर आत्महत्या करके, जिस नरक के लिए शैतान इस जीवन को तैयार किया, यहूदास चला। ये शैतान यहूदास का जीवन में जो काम किया है, कदम बाई कदम आपको वचन पढ़कर सुनाते। ठीक है, यीशु मसीह बार बार इशारा दे रहे थे, शैतान है, शुद्ध नहीं है, इसको हृदय को अवसर मिल रहा है। हाँ, और एक दो घटना हम सेवा में यीशु इशारा करते हुए यहूदास अनसुनी करने के कारण, ना प्रभु को जगह देने के कारण, ये शैतान की अवसर का रास्ता को ना बंद करने के कारण इनका जीवन दयनीय स्थिति में खत्म हुआ है। आज ये स्थिति आपको नहीं आना है। आप बोल रहे हैं हम चर्च में हैं, आपका घर वाले सोच रहे हैं आप चर्च में हैं, आपकी पड़ोसी सोच रहे हैं आप चर्च में हैं, आपका रिश्तेदार वाला सोच रहे हैं आप यीशु के साथ चल रहे हैं। सबको छोड़ करके, आप दुनिया की माया को छोड़ करके, अंधविश्वास को छोड़ करके यीशु के साथ जी रहे करके पूरे रिश्तेदार सोच रहे हैं। ऐसे अपने कुटुंब के सामने, समाज के सामने प्रभु में जीवन बिता रहे बोलकर, प्रभु के साथ रहते हुए, चर्च में रहते हुए, प्रभु की संगति में रहते हुए, अगर आप ये शैतान की फंदे में फंसते हैं, आपके जैसे दूसरा कोई अभाग्य व्यक्ति नहीं होगा प्रियो, नाश कर देगा। वही समाज सोचेगा ये यीशु 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 जब बोल करके गया, लेकिन मिला क्या, इसका जीवन क्यों खत्म हो गया है। प्रभु का नाम को अपमान करेंगे आपके कारण। इसलिए आज ये सत्यता को प्रभु बता रहे। ठीक है, यीशु मसीह की ये शैतान धीरे धीरे यहूदास को कब्जा करने के समय किस तरह का इशारा देते रहे, और एक दो बात को हम पढ़कर हम आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। पढ़िएगा वहां पर यूहन्ना सुसमाचार 12वां अध्याय 3 से लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना सुसमाचार 12वां अध्याय 3 से लेकर पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से आप इस वचन को देखिएगा। तब मरियम ने, तब ये स्त्री ने जटामासी का आधा सिर
बहुमूल्य इत्र लेकर मरियम पाप के जीवन से यीशु ने इनको छुड़ाया, पवित्र जीवन दिलाया, प्रभु ने अगुवाई किया। इस जीवन को जैसे प्रभु ने पाप से, शैतान की आत्माओं से बचाकर पवित्र जीवन यीशु में जीने के लिए जो सौभाग्य दिए हैं, धन्यवाद देते हुए यीशु की शरण में आकर इस इत्र को वहां पर उंडेल कर अपना सेवा को यीशु के लिए दिए थे। पढ़िएगा आगे। बहुमूल्य इत्र लेकर, बहुमूल्य इत्र को लेकर यीशु के पाँव के पार डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया, पूरे घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से, उनकी चेले लोग वहां पर थे, यीशु की 12 चेले वहां थे, उनमें से एक जन यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने वाला था, कहने लगा ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इससे नहीं कही, इसलिए ये चिंता नहीं कही ये इत्र बर्बाद हो रही है, ये पैसा से किसी दरिद्र को सेवा मिल जाता, इसी अच्छे भावना से वो व्यक्ति नहीं कहा। वचन अच्छे से लिखा हुआ है, पढ़िएगा। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, तो कंगाल की चिंता थी, परंतु इसलिए वो कहा है वो चोर था। यीशु का दान को संभालने वाला चेला था। यीशु अपना दान को विश्वास करके उनके हाथ में दे दिए थे, लेकिन यहाँ यीशु के पास जाकर दान के रूप में उंडेल रही है, यीशु की ये स्त्री सेवा कर रही है, उसको बोल रहा है ये दान बर्बाद हो रही है, ये इत्र बर्बाद हो रही है, इतने पैसे इससे मिल जाती है, ये पैसे से ये काम हो जाती है, वो काम हो जाती है, ये होना था, वो होना था। बाइबल यहाँ बात लिखा है, ये कंगाल की चिंता में नहीं कहा, ये बुद्धि चोर था। यूहन्ना 10:10 आप आराम से पढ़िएगा, वहां लिखा है शैतान चोर है, वो चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है और कोई काम के लिए आपका जीवन में नहीं आता। ये शैतान यहूदास के अंदर धीरे धीरे काम कर रहा है, अवसर पाके काम, जैसा वो चोर है इसको भी चोर बना दिया। इसलिए ये चोर वाला शैतान यहूदास को चोर बनाकर अंत में इसी यीशु को इस पैसे में बेचकर यीशु को छोड़कर निकला। प्रियो, निकलने से भी ये शैतान, ये फंदा में फंसाने वाला शैतान बड़ा खतरनाक है। ठीक है, यीशु को ये चोर शैतान बेच दिया, ये पैसा लेकर अभी यीशु को छोड़ दिया, यीशु की संगति को छोड़ दिया, यीशु को बेच के ये पैसा को अभी हाथ में रखा। बाइबल बतलाती है शैतान जब भटका कर दूर ले जा रहे थे, ये पैसे को दुनिया में ही फेंक कर ये जीवन को नरक में दे सकता। ये पैसा लेकर जाने नहीं दिया। प्रियो, जिस पैसे का चोर था ये यहूदास, जिस पैसे के लिए यीशु को बेच दिया, जिस पैसे के लिए शैतान को जगह दिया, यीशु से भटक गया, क्या वो पैसे से कुछ किया है? बाइबल बतलाती है कुछ नहीं। ये पैसे को जिस दुनिया से पाया है उसी दुनिया में फेंका, अपना जीवन को नरक में नाश किया। आज अनेक लोग ये शैतान की फंदे में पड़कर दुनिया की पैसे को पा रहे। प्रियो, यीशु को छोड़कर, यीशु की संगति को छोड़कर, सत्यता को छोड़कर जो भी पैसे आज का दिन में आप कमाते हैं, एक दिन दुनिया में फेंकेंगे, आपका जीवन को नरक ले जाने वाला है शैतान। यहूदास के साथ जो किया है आज वही करता है सब मनुष्य के साथ। इसलिए यीशु ये सत्यता के द्वारा आपको सिखा। प्रिय,
यहां ये चोर यहूदास, ये स्त्री की चर्च में, ये स्त्री भी चर्च में यीशु के साथ सेवा दे रही है, वो भी यीशु की सेवा में हाजिर है, लेकिन ये शैतान आज भी चर्च में ये काम करते हुए है। जिसको समझने के लिए मरकुस 14, यही घटना को मरकुस में थोड़ा अच्छे से वर्णन है ये घटना को। वहां पर आप 6 से लेकर 9 तक पूरा घर में पढ़िएगा, लेकिन मरकुस 14 का 8-9 को केवल हम पढ़ेंगे। पूरा वचन आप आराम से घर में पढ़िएगा। यीशु ये घटना में क्या कहा है, पढ़िएगा। हाँ, जो कुछ वह कर सकी, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। ये स्त्री ने मेरे साथ किया है। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। इत्र मला, वचन 6 में लिखा, ये मेरे साथ भलाई की है। यीशु मसीह कह रहे ये स्त्री मेरे साथ भलाई की है। और 9वां वचन में ये स्त्री के बारे में यीशु क्या गवाही दे रहे हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, जहाँ कहीं भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा, वहाँ ये स्त्री ने मेरे साथ जो भलाई की है, ये भले काम की सेवकाई की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। स्मरण में पृथ्वी की कोने कोने में की जाएगी। मतलब ये शैतान पृथ्वी की कोने कोने में आपको गवाही बनाना नहीं चाहता, रोकना। यहूदास का जीवन पृथ्वी की कोने कोने तक वचन को पहुंचाने के लिए प्रभु के द्वारा चुना हुआ बर्तन था यहूदास। ये न इनको काम करने दिया, इनके द्वारा ये शैतान, ये स्त्री दुनिया की कोने कोने में यीशु की सुसमाचार में इनका भी याद करने की काम हो रही है। ये भी स्वर्गीय प्रतिफल का बारिश हो रही है। वो भी प्रभु की भले काम करके, सेवा करके अपनी आशीष को प्रभु के शरण से पा रही है। इनका दान को रोकने में, इनकी भलाई का सेवा को रोकने में, इनकी सुसमाचार कोने कोने में फैलने से रोकने के लिए, इनकी गवाही को रोकने के लिए वो बोलता है ये सब क्या बेकार कर रहे हैं, ये पैसा तो सीधा कंगाल में ले जाकर दीजिए, गरीब को ले जाकर दीजिए, उसको ले जाकर दीजिए, इसको ले जाकर दीजिए, सभी को दीजिए, लेकिन यीशु को नहीं दीजिए। यीशु की काम के लिए नहीं दीजिए, यीशु की नियम को मानने के लिए नहीं दीजिए, कोने कोने में गवाही होने के लिए नहीं दीजिए, सुसमाचार पहुंचने के लिए नहीं दीजिए, यीशु की योजना पूरा होने के लिए नहीं दीजिए, आप स्वर्ग जाने के लिए नहीं दीजिए। यहूदास को भी प्रभु से भड़का दिया, प्रभु की कामों से भड़का दिया, प्रभु की महान योजना से भड़का दिया, स्वर्गीय जीवन से भड़का दिया, बहुमूल्य सेवकाई से भड़का दिया, बड़ा दान का प्रतिफल की जगह से भड़का दिया। अभी चर्च में बैठकर, यीशु के साथ बैठकर, यीशु की सेवकाई में बैठकर अन्य लोग जो यीशु के लिए काम कर रहे हैं उनको भी रोकने का काम ये यहूदास के अंदर वाला शैतान है। यीशु ने वहां भी दवाई दे रहे, इनको रहने दो, उनको करने दो, वो मेरे साथ भलाई कर रही है। ये सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में जाएगी, इनका गवाही भी कोने कोने में पहुंचेगा, इनका भी प्रतिफल बहुत बड़ा। यहूदास को इसी तरीके से यीशु अच्छे से बताया, हम कई एक वचन को पढ़कर बता, इशारा देते गया उनको जीवन बचाने के लिए। ये मत्ती 13वां अध्याय के द्वारा ये शैतान का सत्यता यीशु ने बताया। बार बार सीधा कहा तू शैतान हो गया, बार बार का शैतान तुम्हारा मन में डाल रहा है, बार बार प्रभु ने कहा आप पवित्र जीवन ना बिता रहे हैं। यहाँ यीशु 10वां अध्याय, यूहन्ना 10वां अध्याय में शैतान के बारे में कहा वो चोर है, खाली चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता, चौकर। लेकिन ये जानने के बाद भी 13वां अध्याय में हम जब पढ़ने के समय ये शैतान को अवसर देने का रास्ता को बंद
यीशु की कामों को बंद किया, यीशु की सेवा को बंद किया, यीशु की स्वर्गीय सुसमाचार को बंद किया, गवाही की जिंदगी को बंद किया, परंतु शैतान के अवसर को बंद, क्योंकि जंगली दाना की जीवन में जगह प्रिय। यहां प्रभु का वचन बतला, एक बार प्रभु का चेला यीशु से पूछने लगे, क्या पूछने लगे? आप हम लोगों को क्यों प्रकट किए, आपने आप को क्यों प्रकट किए? हाँ भाई, इतना तक यहूदास और यीशु के दल में बातचीत हुआ। उसको भी जरा सा पढ़ लेंगे। ये यहूदास नहीं बोल सकता, हम जानते ही नहीं है ये शैतान को, सत्यता को हम जानते ही नहीं है, वो बोल ही नहीं सकता। यूहन्ना 14 में हम पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना 14 का 21 से 25 तक सब प्रकार की सत्यता यहूदास को मालूम था। पढ़िएगा वहां पर 21 से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 का 21 से पढ़ेंगे। हाँ, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वो मुझे मानता है। जहां मेरा वचन पहुंचती है वे मुझे मानते हैं। हाँ, वही मुझसे प्रेम रखता वही है। मुझे से प्रेम करते हैं। प्रभु कहता, जो मेरी वचन को मानता है वो हमसे प्रेम करता है। पढ़िएगा वहां पर 22वां वचन। उस यहूदा ने, हाँ, जो इस्करियोती न था, उससे कहा, यीशु से, अभी यीशु का दल यीशु से पूछ रहे हैं, हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू तू अपने आप को हम पर प्रकट कर, आप हम लोग को प्रकट करने का कारण क्या है? हमें विशेष चुनने का कारण क्या है? आपकी सेवा में हमें बुलाने का कारण क्या है? आप हमारे जीवन में घर में प्रकट होकर आने का कारण क्या है? पढ़िएगा आगे। हाँ, और संसार पर नहीं, संसार पर नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर, संसार में करोड़ों 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 लोग हैं, उन सबको प्रकट नहीं किया, हम लोग को विशेष समझकर क्यों प्रकट किया प्रभु? अभी यीशु उनको उत्तर दे रहे हैं। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मेरे से प्रेम करेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा, वो मेरी वचन को मानेगा। और मेरे पिता उससे प्रेम रखेंगे, मेरी पिता उनसे प्रेम करते हैं, और हम उसके पास आएंगे, हम उसके पास आएंगे, उनके साथ रहेंगे। और उसके साथ बात करेंगे, उनके साथ बात करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वह मेरे वचन नहीं मानता, वो मेरी वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो, जो वचन आप सुनते हैं, वो मेरे नहीं, वो मेरी नहीं, परम पिता का है, जिसने मुझे भेजा है। ये 25 को पढ़िएगा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए ये सारी सत्यता को बता दिया, ताकि आप कहे नहीं जानते करके नहीं। जो मेरी बात को नहीं मानते हैं वो हमसे प्रेम नहीं करते। जो प्रेम करता है, मेरी वचन को मानता है, स्वर्ग उससे, स्वर्गीय पिता उनसे प्रेम करता है। हम उनके पास जाते हैं, हम उनके साथ निवास करते हैं। यहूदास को साफ पता, प्रभु की सत्यता को वही मानता है जो प्रेम करता है। जो नहीं मानते हैं उनमें पिता की प्रेम नहीं है, वो यीशु को प्रेम नहीं करते। इन सब सत्यता को सिखाने के बाद भी वो शैतान को अवसर मिलने वाली रास्ता को बंद नहीं किया। 13 का 27 यूहन्ना, शैतान उसके अंदर घुसता है, उसका जीवन को खत्म करके नरक लेकर चला। जिस पैसे के लिए यीशु को बेच दिया, यीशु को छोड़ दिया, यीशु की सेवा को छोड़ दिया, यीशु की बहुमूल्य योजना को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, उसी को यीशु से दूर में ले जाकर यहूदा जिस दुनिया से पाया वही दुनिया में फेंका। नरक जाने के समय एक सिक्का लेकर नहीं गया। शैतान उसका जिंदगी को नाश करके खत्म। आज इसलिए यीशु कहता है ये शैतान को अवसर। आज प्रेरित 1 का 25 में लिखा है, यहूदास के द्वारा, थोड़ा सा पढ़िएगा, प्रेरितों का काम 1 का 25 इस यहूदास के बारे में
आगे प्रभु यीशु की कलीसिया में ये बात हुआ है, क्या हुआ है? हाँ, कि वह इस सेवकाई और प्रेरित का पद ले, हाँ, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। हाँ, जो छोड़कर चला, इस जगह पर मत्तियास दूसरा को यीशु की तमाम कार्य जो यहूदास को पूरा करना चाहिए, पवित्र आत्मा मत्तियास को दिया। मत्तिया चला यहूदास की सेवकाई को प्रजय के साथ पूरा करके यीशु के पास पहुंचे। शैतान आपका जीवन को नाश करने के समय आपके द्वारा होने वाला काम को परमेश्वर किसी और को देता है, उसी को वो आशीष चला जाता है, वो आशीष का काम पूरा करके प्रभु के पास जाता है। ये सत्यता के द्वारा प्रभु कहना चाहता है, आपके लिए दिया हुआ जीवन आप बिताइए, भरपूरी आशीष के साथ बिताइए। मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर आपको चुन लिया है, आपका जीवन में योजना रखा है। ये महान योजना है, ये बड़ा योजना है। यीशु के साथ इस बहुमूल्य जीवन को बिताकर भरपूरी के साथ एक दिन स्वर्ग राज्य में युगानुयुग यीशु के साथ जीने के लिए वर्तमान में यीशु आपके साथ काम करना चाहता है। ये वचन के द्वारा आपका साथ, आपका पूरा घर को प्रभु का संतान, स्वर्ग का वारिस में बदलना चाहता है, बनाना चाहता है, ताकि अभी भी क्यों ना हो, आगे भी क्यों ना हो, ये गानी युग में क्यों ना हो, आप यीशु के साथ अपना जीवन को सुरक्षित करें। अभी यीशु अवसर नहीं दीजिए जो एफिसियों चर्च को सिखाया, मत्ती 13 में दृष्टांत में सिखाया, यहूदास का जीवन में प्रभु तो पूरी तौर से खुलासा किया ये सत्य का, ये शैतान कैसा कैसा काम करके खत्म कर। आज ये शैतान अभी का चर्च में काम करेगा, अंतिम समय में काम कर रहा है, करते आ रहा है। 2-3 वचन पढ़कर आज जो चर्च में प्रभु के साथ चलने वालों के लिए चेतावनी है, यहूदास के जैसे आपका जीवन ये शैतान के फंदे में पड़कर नाश नहीं होना चाहिए। प्रभु अंतिम समय में, हमारे वक्त में यहूदास को बिगाड़ने वाला शैतान किस प्रकार आपको और आपके घर को डुबाने के लिए प्रयास करता है। पढ़िएगा प्रेरितों का काम 20वां अध्याय 28 से लेकर हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 20वां अध्याय 28 से लेकर पढ़ेंगे। हाँ, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अच्छे ठहराया है। प्रभु का वचन बतलाती है, अपने अगुवे को अध्यक्ष ठहराया। अध्यक्ष मतलब अगुआ, एक वाटिका का गार्जियन, पवित्र आत्मा वाटिका का गार्जियन से कहता है, या प्रभु का भक्त पौलुस से कहता है, इसलिए आपका अध्यक्ष बनाए, इसलिए आपको अगुआ ठहराए, ताकि इस मंडली को ये शैतान की फंदे से अपने लोगों को बचाना। प्रियो, इसलिए ये संगति के द्वारा ये चेतावनी को हर कदम में जो प्रभु ने हमें सिखाया है हम आपको बताते आ रहे, क्योंकि एक अगुवे को प्रभु ये आज्ञा दिया है, अपने लोगों को बचाना, रक्षा करना। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। हाँ, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, प्रभु की मंडली को, लोगों को रक्षा करो। हाँ, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया, क्योंकि यीशु ने लहू से ये शैतान के हाथों से खरीदा है, अपनाया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाली भेड़ियां तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। और ये फाड़ने वाला शैतान, फाड़ने वाला भेड़ियों के रूप में चर्च के अंदर घुसेगा बर्बाद करने के लिए। तुम्हारे बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। कैसे ये शैतान नाश का काम करेंगे? हमारे ही बीच में से ऐसा ऐसा मनुष्य अंतिम समय में उठेंगे, जो चेले को अपने पीछे, चेले, प्रभु के चेले को, यीशु की चेले को अपने पीछे खींचने का काम करेंगे। हाँ, अपने पीछे खींच लेने को तेरी मेरी बातें कहकर यीशु की चेला को अपने बस में शैतान खींचने के लिए उनके द्वारा काम करेगा। तेरी मेरी बातें
प्रियो, ये करने को ध्यान से समझना। प्रभु अपने लोगों को समझने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातों को कहकर यीशु की चेला को शैतान अपना चेला बनाने के लिए खींचेगा। जो मत्ती 13 अध्याय में यीशु ने अपना संतान होने के लिए काम किया, पीछे से दुष्टता का टेढ़ी मेढ़ी दुष्टता की बातों को डालकर शैतान अपना चेला बनाने के लिए टेढ़ी मेढ़ी। आप घर में आराम से पढ़िएगा, प्रेरितों का काम 2:40 में लिखा है 3000 लोग बपतिस्मा लिया। वो 3000 लोग जो बपतिस्मा लिया, उनको पीटर ने, पतरस ने यही प्रचार किया। क्या प्रचार किया? टेढ़े जाति से भागर। वो वचन को जरा सा पढ़िएगा, 2:40 प्रेरितों का काम। हाँ, उसने बहुत और बातें से भी, पतरस बहुत बातों से अपने लोगों को सिखाकर कहा, गवाही दे दे के समझाया, गवाही दे देकर समझाया। जैसे आज आप वचन की साबुत के साथ ये सत्यता को सीख रहे हैं। हाँ, कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। इस टेढ़ी जाति से बचाए हैं, उनके बीच में से बाहर निकले हैं, तभी ये 3000 बपतिस्मा लेकर प्रभु का संतान स्वर्ग का वारिस बना। जब तक ये टेढ़े जाति से बाहर नहीं आते, ना आप प्रभु का संतान का या प्रभु का वारिस था, आप शैतान के वश में थे। लेकिन अभी चर्च में बपतिस्मा लेकर टेढ़ी मेढ़ी जाति से बाहर आ गए हैं। लेकिन यहूदास के जैसे, यहूदास यीशु के साथ था लेकिन शैतान के अवसर को बंद नहीं किया, वैसे अब चर्च में रहकर शैतान के अवसर को जब बंद नहीं किए हैं, अभी प्रभु के विरोध में शैतान उठाकर यही टेढ़ी मेढ़ी गोली को चलाएगा। क्योंकि ये करनी से पहचान है, ये शैतान का संतान होंगे। बैठा है चर्च में, बैठा है प्रभु के भवन में, बैठा है यीशु के पास, लेकिन करता है शैतान का काम। इसलिए फिलिपियुस चर्च के लिए पौलुस के द्वारा प्रभु का आत्मा ये विषय पर सिखाने का समय क्या सिखाया? फिलिपियुस 2 अध्याय 14, 15, 16। फिलिपियुस 2 अध्याय 14, 15, 16 पढ़िएगा। सब काम बिना कुड़कुड़ाए। देखिए, शैतान, कौन शैतान का संतान बनेंगे? प्रभु की संगति में कुड़कुड़ाओ बिना, और बिना विवाद की, ये बिना विवाद है, और बिना विवाद की क्या करो? तर्क नहीं, कुड़कुड़ाओ नहीं, विवाद नहीं। ये 3 जहां आएगा वो शैतान का संतान बनकर चर्च के अंदर काम करेगा। यहां मना कर रहे हैं प्रभु, ये शैतान घुसने की रास्ता बोल रहे, विवाद को लाएगा, तर्क को लाएगा, आपको कुड़कुड़ाने का बात को लाएगा। ये प्रभु के लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। इसको बंद करेंगे, ये शैतान का रास्ता बंद होगी आगे। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, आपका जीवन यीशु में कैसा बना रहना चाहिए, किस प्रकार ये शैतान का रास्ता बंद होना चाहिए? यीशु में निर्दोष होकर, भोले बनकर, टेढ़े और हटीले लोगों के बीच, ये टेढ़े अकेले लोगों के बीच में आप जी रहे हैं। प्रभु कहा, ये बात हम जानते हैं, टेढ़े लोगों के बीच में आप जी रहे हैं, तो भी परमेश्वर की निष्कलन संतान बने रहो। आप प्रभु का निष्कलन संतान बन के रहना है, टेढ़े के साथ मिलकर टेढ़ा काम करना। जिनके बीच में तुम जीवन का वृक्ष लिए हुए, जीवन का वचन लिए हुए, जगत में जलते दीपकों के समान, जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो। आप प्रभु की महिमा के लिए गवाही बनकर दिखाई देते हैं। आगे कि मसीह यीशु जिस दिन लेकर जाने के लिए आएंगे, मुझे घमंड करने का कारण हो कि, घमंड करने का कारण का, आशीष का, सफलता का, जय का जीवन बिताना चाहिए। ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। पानी में नहीं जाना प्रियो, कलीसिया को पवित्र आत्मा टेढ़े लोगों के बीच में, लेकिन आप निर्दोष निष्कलंक प्रभु का सच्चा बेटा बनकर जीना चाहिए। क्योंकि जीवित परमेश्वर की बच्चन को
जलने वाला दीपक बनकर गवाही में आप ले जा रहे हैं। आपका मेहनत व्यर्थ नहीं होना चाहिए। यीशु की आगमन में घमंड के साथ प्रभु से मुलाकात करके जाने के लिए प्रतिफल का जय का जीवन बिताइए। प्रभु के मंडली से टेढ़ी मेढ़ी बात बोलकर शैतान का संतान बनकर काम मत कीजिए। अंतिम समय में बहुत लोग को शैतान बरमा कर ये काम करेगा, लेकिन आपका जीवन ये शैतान की फंदे में ना फंस नहीं पाया। बाइबल बतलाती है ये जिसके अंदर घुस जाता है टेढ़ी मेढ़ी बात उठ करके चर्च को तितर बितर करेंगे। और लूका 11:23 घर में आराम से पढ़िए। प्रभु कहता है जो मेरे साथ चर्च में है लेकिन मेरे साथ नहीं है, तितर बितर का काम करेंगे। वहां पर लिखा है यूहन्ना 10:12, यीशु ने कहा नकली सेवक वो पैसे के लिए काम करता है, मजदूरी के लिए वो भाग जाएगा, दल को तितर बितर करेगा। मेरे साथ जो नहीं है तितर बितर करेगा, मजदूरी यहूदास के लिए जो पैसे का शैतान को जगह देंगे तितर बितर करेगा। इसलिए भजन संहिता 68:1 में प्रभु का भक्त लोग इसलिए प्रार्थना, प्रभु हमारे बीच में उठिए, हमारा संगति में उठिए। मंडली को तितर बितर करने वाला यह शैतान को तितर बितर कीजिए। भजन संहिता 68:1 में लिखा है प्रभु उठकर ये शत्रु को तितर बितर करते हैं। आज ही प्रभु कहता है आप भी प्रभु का भक्तों के समान भजन संहिता 68:1 के अनुसार दल को, बटिका को, आपका जीवन को, आपका घर को तितर बितर करके नाश करने के लिए कोशिश करने वाला ये शत्रु को वो काम करने के पहले आप तितर बितर कीजिए। तुम्हारा जीवन से दूर कीजिए, तुम्हारे घर से दूर कीजिए, तुम्हारी सीमा रेखा से दूर कीजिए। ये गुदास के जैसे बर्बाद होकर खत्म नहीं हो। ये अवसर मिलने के समय किस तरह ये काम करते हैं। फिर एक बार अपने जवानों को पवित्र आत्मा प्रभु का भक्त पौलुस के द्वारा सिखाते हैं। 2 तीमुथियुस 3:13-14 को हम पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 3:13-14 को पढ़ेंगे। पर ये स्मरण रखिए, ये बात को स्मरण रखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले, दुष्ट जो जिसको प्रभु दुष्ट संतान बना दिया, अपना शैतान का संतान बना दिया, दुष्टता को डालकर वो दुष्ट क्या करेंगे? धोखा देते हुए, धोखा लोगों को देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। परंतु आप प्रभु के लोग, पर तू उन बातों पर जो तूने जिस संगति में प्रभु के द्वारा सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बने रहो, वो जानकर प्रभु का रखा हुआ संगति में दृढ़ बना रहो कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखी है, किन प्रभु के भक्त से सीखा है। याद रखो, भूलो मत, ये आपके लिए चेतावनी। जो संगति में प्रभु रखा, जिस सेवक के द्वारा प्रभु आपको सिखाकर आज प्रभु में सुरक्षित रख रहे, अगुवाई कर रहे, सत्यता को वक्त वक्त पर देकर प्रभु के साथ जीने के लिए, शत्रु पर जय पाने के लिए, प्रभु की भरपूरी में बढ़ने के लिए, गवाही बनकर जीने के लिए, हर समस्या को पार करने के लिए, अंत में प्रभु की स्वर्गीय राज्य में युगानुयुग यीशु के साथ जीने के लिए, जो सत्य वचन को हर समय जो पाते हैं, जिनसे सीखे हैं, याद रखो, भूलो मत। आज अंत में यीशु अपने चर्च के लिए जो सुझाव में बताया उसको पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। आइए, यूहन्ना 10वां अध्याय 26, 27, 28। आज अंत में यीशु प्रभु एक ही बात को, ये शत्रु की फंदे से बचकर
प्रभु में आप रहने के लिए। जैसा यहूदास को यूहन्ना 14 में हम पढ़ रहे थे 21 से 25 तक अपने दल को सिखाया। आज एक बात को आपके लिए मेरे लिए प्रभु बोल कर गए। यूहन्ना 10वां अध्याय 26, 27, 28 को पढ़ेंगे। हाँ, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते, इसलिए आप विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरे भेड़ों में से नहीं हो। आप मेरे चर्च में नहीं है, मेरे दल में नहीं है, मेरे मंडली में नहीं है। हाँ, मेरी भेड़ मेरे सब सुनती है। मेरे भेड़शाला में, मेरे मंडली में, मेरे चर्च में, आत्मिक भाषा में बोल रहे, मेरे चर्च में मेरी वचन को सब सुनते हैं। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। यीशु प्रभु कहता, मैं मेरे लोगों को जानते हैं और वे मेरे पीछे पीछे वो चलती है। मेरे पीछे पीछे चलते हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मैं उन्हें स्वर्गीय जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न वो होगी कभी नाश नहीं होंगे और कभी उन्हें मेरे हाथ से छीन लेगा। कोई शैतान मेरे हाथों से मेरे लोगों को छीनेंगे नहीं। हाँ, बाइबल बतलाती है अगर आप नहीं सुनते, आप मेरा नहीं है, मेरा मंडली का नहीं है, मेरा चर्च का नहीं है, क्योंकि मेरे लोग, मेरा चर्च के लोग मेरी वचन को सुनते हैं, मानते हैं, मेरा पीछे चलते हैं। हम भी उनको जानते हैं, वो स्वर्गीय जीवन को हम देंगे, वो नष्ट नहीं होंगे, उनको मेरे हाथों से कोई छीन नहीं सकता। वर्तमान में रहने वाले हमारे प्रभु के लोगों के द्वारा सुसमाचार देख करके जो नया लोग चर्च के अंदर आना, उनके बारे में भी यीशु क्या बोल के रखे, वचन 16 को पढ़ेंगे। मेरी और भी भेड़ें हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जिस भेड़शाला की नहीं, ये इस भेड़शाला में नहीं है, मुझे उनके भी लेना आवश्यक है। उनको भी इस चर्च में लाना अवश्य है। वे मेरा सब सुनेगी, वो भी मेरी आवाज को, वचन को सुनेंगे, तब एक ही झुंड, वो भी इसी में एक ही झुंड बनकर रहेंगे और एक ही चरवाहा होगा। एक ही अगुआ उसका बुराई करे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने के बाद यीशु मसीह अपना दल को, दुनिया को बचाने के लिए तैयार कर रहे थे। यूहन्ना 14 का 21 से 25 भी यही बतिया को कहा, वहां यहूदास भी सुन रहे। आज आपको भी प्रभु कहता है, जो इस मंडली में मेरी नहीं सुनता वो मेरा नहीं है, वो मेरी चर्च का नहीं है, मेरी भेड़शाला का नहीं है। मेरा भेड़शाला, मेरा जो है वो मेरा वचन को सुनता है, मानता है, मेरे पीछे चलता। हम उनको जानते हैं, वो स्वर्गीय जीवन में देता हूं, उसको कोई भी मेरे हाथों से छीन नहीं सकते, उनको नाश नहीं कर सकते। न केवल ये लोग, इनके द्वारा जितना नया लोग इस भेड़शाला के अंदर आएंगे, चर्च के अंदर आएंगे, वे भी मेरी बातों को मानेंगे, मेरी बातों को विश्वास करेंगे, मेरे साथ चलेंगे। ये मंडली एक में है। यही प्रभु अपना सत्यता हो। इसी को पहला पत्रुस 5 का 8-9 में और प्रभु का भक्त पत्रुस ने कहा, फाड़ने वाला सिंह के समान घूम रहा है, ये शैतान से चौकस रहिए, अवसर नहीं दीजिए। प्रभु में ये सत्यता पर विश्वास के साथ दृढ़ रखते हुए सामना करो, भाग जाए। अंत में प्रभु एक वचन को दे रहा है। ये शैतान को अभी तक इनकी कार्य को हमने सुना है, ये संदेश का अंत में ये शैतान को क्या करना चाहिए प्रभु कहता है। इसको पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे। 9:1-15, दूसरा अध्याय का 1 और 2, ये 3 वचन को लगातार पढ़ने वाले। पहला अध्याय का अंतिम वचन है 15वां वचन, 1 का अंतिम वचन 15, दूसरा अध्याय का 1-2, ये 3 वचन को हम लगातार पढ़कर प्रार्थना करने जा रहे। आइए पढ़े। देखो पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनने वाला, हाँ, और शांति का प्रचार करने वाला, सुसमाचार सुनाने वाला, प्रभु की शांति को प्रचार करने वाला, प्रभु का संतान और स्वर्ग का वारिस आ रहा है। आ रहा है। अब हे यहूदा, ये प्रभु के लोग अपना प्रभु को आनंद से मनाइए और अपनी मन्नतें पूरी कर, प्रभु को जो जो वचन दिए हैं उसको पूरा करो, क्योंकि वह ओछा, वो दुष्ट शैतान फिर कभी
तेरे बीच में होकर ना चलेगा, तेरे बीच में होकर आपके रास्ते में नहीं चलेगा, वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। पूरी रीति से नष्ट हुआ है। इसी तरह निर्गमन में प्रभु ने इजरायली लोगों को जो अपना कहलाते मूसा का समय में कहा, आज जो मिस्री को देख रहे हैं आगे कदापि नहीं देखेंगे बोलकर लाल समुद्र में डुबाकर हमेशा के लिए खत्म किया। आज प्रभु कहता आपका जीवन में ये शैतान दोबारा आपके रास्ते में आपके तरफ नहीं आना चाहिए, वो पूरी रीति से खत्म होना है। खत्म हो गया करके आप गवाही देना है। वो जीवन में ये सत्यता के द्वारा आप चलना, पूरी तौर से ये शैतान आपका जिंदगी में मिट गया है, आपके घर में मिट गया है, आपके कुटुंब में मिट गया है, आपकी सीमा रेखा में मिट गया है। वो खाली करके खत्म हो गया, आपके जगह से बाहर जाके उसका पूरी तौर से उसके कार्य खत्म हो गया है। वो जय का जीवन जीना आज परमेश्वर का मर्जी है। पढ़िएगा दूसरा अध्याय का 1 और 2। सत्यानाश करने वाला, सत्यानाश करने वाला ये शैतान तेरे विरुद्ध, आपके विरोध में चले आया है। गढ़ को दृढ़ कर, अपना सीमा रेखा को दृढ़ करो, मार्ग दिखता हुआ, आपका जो मार्ग है चलने का दिखता हुआ चौकस रख, उसको चौकसी के साथ रक्षा करो, अपनी कमर पर, हाँ, और अपना बल बढ़ा दे, अपना बल को प्रभु में बढ़ाइए, मजबूत कीजिए। हाँ, यहोवा याकूब की बड़ाई, याकूब माने परमेश्वर ने अपने लोगों की महिमा का आशीष को इज़राइल की बड़ाई के समान, इज़राइल मतलब प्रभु के लोगों के समान जोर को त्यों कर रहा है। वो जैसा प्रभु ने आशीष दे के रखा जैसा है उस आशीष को वैसे ही उसको होने दे रहा है, क्योंकि उजाड़ने वाला ने उनको उजाड़ दिया है और दाखलता की डालियों का नाश किया है। जहां जहां मौका मिल गया अभी तक उजाड़ने वाला, नाश करने वाला, ये शैतान को नाश करने के लिए वो जगह के लिए भी प्रभु वचन दे रहा है, उसको हम बना रहे हैं। पहले के जैसे हम उजड़ा हुआ जगह को भी नई सिरे से बना रहे। आप चिंता नहीं कीजिए, खाली अपना रास्ते को रक्षा कीजिए, अपने सीमा को रक्षा कीजिए, आपके घर को रक्षा कीजिए, आपके कुटुंब को रक्षा कीजिए, आपका जीवन को रक्षा कीजिए। पूरी तौर से ये खत्म होना चाहिए। आइंदा आपके रास्ते, आपके डर में, आपके सीमा में, आपके जीवन में ये शैतान दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। जैसा निर्गमन में अपने लोगों को प्रबंध आइंदा कदापि नहीं देखेंगे। आप भी गवाही देना चाहिए, इस शैतान को हम कदापि नहीं देखेंगे। वो पूरी तौर से खत्म हो गया। नाहूम 1:15 के अनुसार आज ये वचन को सुनने वाले सभी के घर में प्रभु ये शैतान को पूरी तौर से मिटाकर खत्म करने के लिए, उस दिन जो मिस्र को देखने वाला इजरायली लोगों को जो वचन दिया गया, आज जो मिस्री को देख रहे आइंदा कदापि नहीं देखेंगे। उसी तरह आज परमेश्वर हमारे साथ काम करने के लिए अपने अपने जगह में आंख बंद करके भय के साथ, भक्ति के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। 2 मिनट अपने लिए स्तुति कीजिए। आपके घर को यहाँ नाहूम 2 अध्याय में प्रभु करेंगे, नाश करने वाला आ रहा है। घर को बचाइए, जीवन को बचाइए, आपकी मार्ग को बचाइए, अपने को मजबूत कर, अपने बल को यीशु के द्वारा मजबूती कीजिए, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा मजबूत कीजिए। हालेलुया। आज नाहूम 1:15 के अनुसार ये शैतान आपका जीवन में पूरी तौर से खत्म हो नहीं पाए, पूरी तौर से खत्म हो जा नहीं पाए, पूरी तौर से खत्म हो जा नहीं पाए। पवित्र आत्मा नाहूम 1:15 के अनुसार ये सत्यता को सुनने वाला एक जीवन में उतर आइए स्वामी। संसार का सरदार
में लगातार ये सत्यता को सिखा रहे हैं स्वामी। ये दुनिया का शैतान की फंदे से अपने लोग आज बच नहीं पाए। ये गुदास का जीवन को उदाहरण में लिखकर रखा है। वो आपके साथ होने पर भी, आपकी सेवा में होने पर भी, आपकी ट्रेनिंग में होने पर भी, आपके साथ सब कुछ सीखने पर भी, आप शत्रु को बार बार जीतते हुए देखने पर भी, ये शैतान के बारे में दृष्टांत के द्वारा, कई वचन के द्वारा सिखाने के बाद भी यहूदास शैतान का रास्ता बंद नहीं करने के कारण ये शैतान ने उनको उजाड़ दिया प्रभु, नाश कर दिया प्रभु, जिंदगी को नरक में डाल दिया प्रभु। उनकी जीवन को एक उदाहरण में रखकर आज तू हमें सिखाया, तेरी मेरी बातों को करने वाला उन लोगों से, झुंड से दूर हो जाओ। तुम्हारा मेहनत व्यर्थ नहीं होना है, आपका दौड़ व्यर्थ नहीं होना है। प्रभु के आगमन में आप प्रतिफल के साथ, भरपूरी आशीष के साथ जाने वाला हो नहीं पाए। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी। अय्यूब के जैसे एक एक परिवार इस शैतान पर जय पाकर 2 गुना का आशीष में भरन दीजिए स्वामी, भरन दीजिए स्वामी। नाहूम 1:15 के अनुसार ये शैतान अपने लोगों के सामने पूरी तौर से मिट जाने पाए, पूरी तौर से खत्म हो जाने पाए, अपने घर को रक्षा करने पाए। यीशु की पवित्र लहू से अपने मार्ग को, अपने घर को, अपने सीमा को बचाने पाए। जहां जहां शैतान उजाड़ दिया प्रभु तूने वचन दिया, नाहूम 2:2 में आप बना रहे हैं स्वामी। उन सब जगह को ठीक कर रहे हैं स्वामी। एक एक घर में आप उतरिए स्वामी, एक एक जीवन में आप उतरिए स्वामी। जहां जहां शैतान उजाड़ के रखा है आज बनाइए स्वामी, उन्हें बनाइए स्वामी, उन्हें बसाइए स्वामी। मजबूती के साथ आपकी महिमा का गवाही में खड़ा कीजिए स्वामी। ये शैतान अपने लोगों के सामने पूरी तौर से मिट जाने पाए, पूरी तौर से खत्म हो जाने पाए। आज जो शत्रु को उन्होंने देखा आइंदा कभी भी ना देखने पाए, कदापि ना देखने पाए। प्रभु की आत्मा पूरी वाटिका में उतरने के लिए वचन संहिता 68 का 1 के अनुसार तितर बितर करके ये शैतान को नाश करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दल के विरोध में, हर कुटुंब के विरोध में, हमारे विरोध में, सेवकाई के विरोध में, सुसमाचार के विरोध में, गवाही का जीवन के विरोध में, दान का विरोध में, जो जो क्षेत्र में प्रभु की योजना के विरोध में, स्वर्ग का विरोध में ये जो शैतान आज काम कर रहा स्वामी, मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं। मत्ती 18:18 के अनुसार हम ये पूरी शैतान का कामों को बांधते हैं। जो कुछ पृथ्वी में बांधा जाता है वो स्वर्ग में बांधा जाता है, यीशु के नाम से बांधा जाए। उसकी क्रिया नाहूम 1:15 के अनुसार पूरी तौर से खत्म हो जाने पाए, पूरी तौर से मिट जाने पाए, पूरी तौर से सत्यानाश हो जाने पाए। अनुग्रह कर, हर जगह में तेरी पवित्र लहू को छिड़काते हैं। ये शैतान की हर एक क्रिया मिटाइए, पवित्र कीजिए, अपने आशीषों से अपने लोगों को भर दीजिए, पूरी वाटिका को भर दीजिए। ये शत्रु पर जय का जीवन बिताते हुए प्रभु के साथ चल नहीं पाए, युगानुयुग एक दिन यीशु के साथ जी नहीं पाए, ये जीवन से कोई भी ताकत अलग नहीं कर नहीं पाए। आज भी ये संगति में अपने लोग जो लालसा के साथ, आशा के साथ, प्रार्थना के साथ है उसको पूरा कर, कोई भी आधा अधूरा में ना जाए। उनकी आशा पूरा होने पर, कोई भी आशा पूरा होने पाए यीशु के नाम से, उनकी लालसा उत्तम भलाई से भर दे स्वामी। उनकी कोई भी प्रार्थना अधूरा नहीं होने पाए। आज परमेश्वर उस प्रार्थना को पूरा करके अपने लोगों को आनंद से भर दे, शांति से भर दे, अपने भरपूरी आशीष से भर दे। भजन संहिता 23 का 1 के अनुसार कह नहीं पाए, प्रभु मेरा घर का कार्य है, मुझे कोई घटी नहीं है। भजन संहिता 23 का 1 जिंदा है। भजन संहिता 23 में तू ये भी वचन दिया, जीवन भर प्रभु की करुणा और भलाई होती रहेगी। हर जीवन में प्रभु की करुणा और भलाई होते रहे, ईश्वर के नाम से होते रहे। आपकी पवित्र लहू में सभी को, पूरी वाटिका को, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं स्वामी इस वीडियो के द्वारा, सभी घर को पवित्र लहू में रक्षा कर, पवित्र नाम को महिमा कर। ये सत्यता को जितने लोग सीखेंगे फंदे से बचकर प्रभु की महिमा के लिए गवाही बनकर भरपूरी जीवन शत्रु पर जय पाकर यीशु के नाम से जीने पाए। सभी को आशीष कीजिए, मदद कीजिए, अपने पवित्र नाम को महिमा कीजिए। सौभाग्यता के लिए धन्यवाद देते हुए
सारी इज्जत और महिमा तुझ को देकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो है। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक इस वचन की सत्यता की सफलता और विजयता के साथ सभी के जीवन में बने। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, शैतान की फंदे, ये संसार का शैतान का भाग 3 को हमने आज अधीन किया है। फंदे से ये सत्यता के अनुसार आप अपना घर को बचाइए, पूरे कुटुंब को बचाइए, प्रभु में सुरक्षित रहिए। प्रभु आप सभी को अपने भरपूरी आशीष में लगातार अगुवाई करेगा। आमीन, आमीन।